अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं। उसके चैप्टर 22 यानी वेक्टर्स के चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 22.2 सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ये भी बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे कॉन्सेप्ट में वैसे वैसे और एक्सप्लेन करता जाऊँगा, और जैसे कि पहले पूरी एक साथ थ्योरी बता दूँ और फिर हम जवाब निकालने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये बता रहे हैं एक आपके पास एक ए बी सी ट्राइंगल है और उसके अलावा एक ओरिजिन है ओ। ट्राइंगल ए बी सी है और ओरिजिन ओ है। अब ओरिजिन से जब कोई भी वेक्टर निकलता है, जो वेक्टर ओरिजिन से निकलता है और किसी पॉइंट की तरफ जाता है, उस वेक्टर का नाम उस पॉइंट पे ही रख देते हैं। यानी ओ बी के वेक्टर का नाम खाली बी रख दिया इन्होंने, स्मॉल बी। ओ ए के वेक्टर का नाम खाली ए रख दिया। ओ सी का नाम सी रख दिया। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को जो एक साथ एक ही जगह से निकले हों ओरिजिनल वेक्टर्स कहते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहते रहें आप कुछ भी, लेकिन बस ये ऐसे ही नाम आपके लिए नया था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। ए बी और सी की टर्म्स में, ए बी और सी की टर्म्स में बाकी सबको ट्रांसलेट करना है, तो वही पी को ट्रांसलेट करना है। अब पी का मतलब है ए से बी पे गए, ए से बी पे गए और इस रास्ते से नहीं गए, तो अब कौन सा रास्ता है? या तो ए का रास्ता है, स्मॉल ए का रास्ता है, स्मॉल बी का रास्ता है, स्मॉल सी का रास्ता है। तो ए से बी पे जाने में, इस जगह जाने में पहले हमें यूँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यूँ जाएंगे हम। ठीक है, तो इन ए और बी में ट्रांसलेट हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी में। अब ये यहाँ से यूँ जो आए हैं इसको हम माइनस ए कहेंगे, क्योंकि आगे जा रहा था तो ए था। ठीक है, जगह थोड़ी साफ करके, भूल जाता हूँ मैं कि नई स्लाइड लेके काम करना है जी। अब इसको जो है वो हम माइनस ए कहेंगे, और ये सही है बी, तो माइनस बी, माइनस ए प्लस बी या बी माइनस ए, तो दिस कुड बी बी माइनस ए। पी प्लस क्यू क्या है जी? अब क्यू देख लो भाई, क्यू क्या है? तो देखो, ए से शुरू होके सी तक जाना है, तो ए से शुरू होके वापस पहले नीचे आएंगे, वो हो स्मॉल ए को माइनस करना पड़ेगा, फिर सी ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये सी माइनस ए हो गया क्यू, और इसमें प्लस कर दो पी, पी पहले ही निकाल लिया था हमने, बी माइनस ए। तो जब आप ये निकालेंगे तो बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस 2a। हो गया भाई। और अब पार्ट की बात करते हैं, आर माइनस क्यू, पहले आर निकाल लिए भाई, आर है सी से बी पे जाना है। अब सी से बी पे जाना है, लेकिन ये रास्ता नहीं चुनना, यहाँ से जाना है, तो पहले यूँ जाएंगे यानी माइनस सी, फिर यूँ जाएंगे प्लस बी। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस सी प्लस बी, और माइनस करना है क्यू को, क्यू निकाला था हमने, क्यू निकाला था सी माइनस ए, सी माइनस ए, तो माइनस सी प्लस बी माइनस सी प्लस ए, तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, लास्ट पार्ट है पी प्लस आर, पी निकला हुआ है, पी निकला हुआ है, आर निकला हुआ है, आर निकला हुआ है, बस फिर तो आसान है। पी है बी माइनस ए, बी माइनस ए, और आर है माइनस सी प्लस बी, तो बी माइनस ए माइनस सी प्लस बी, तो ये हो गया 2b माइनस ए माइनस सी। और ए बी सी में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस 2b माइनस सी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी स्टाइल में इसको लिखना चाहें। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ये ऑन कर लिया हमने। क्वेश्चन 2 है, ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं। ए और बी पोजीशन वेक्टर होने का मतलब है कि एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, ओरिजिन से। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, ये रहा मिड पॉइंट।
अच्छा जी, तो अब क्या करें? सवाल है कि ए बी को लिखिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ए से बी पे जाना है तो पहले यूं आना पड़ेगा, फिर यूं जाना पड़ेगा, तो रट गया होगा आप लोगों को, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, या बी माइनस ए एम बता दो भाई, ए एम। अब ए बी निकाल दिया, उसका आधा ही रास्ता है ए एम, तो 1/2 बी माइनस ए। ओ एम निकाल दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन ये रास्ता नहीं लेना, तो पहले बी पे चल के जाओ। नहीं, ए एम मालूम है ना, तो फिर बी एम थोड़ी मालूम है हमें, ए एम मालूम है, तो पहले यहाँ से चल के जाओ, फिर यहाँ से चल के जाओ। तो इसमें ओ एम के लिए ए में प्लस करें ए एम को, 1/2 बी माइनस ए। ये ज़ाहिर आपको पता है, खुल के ये ए से ए माइनस हो जाएगा, यानी एक ए से आधा ए माइनस हो जाएगा, तो आधा ए बचेगा, तो वो आखिर में बच जाएगा 1/2 ए प्लस बी। खोल के सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3। पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, डायग्राम बनाई भी नहीं है, तो खुद बनाएंगे क्या हम? क्या हम खुद बनाएंगे? ये वक्त आ गया है। अच्छा चलो बनाते हैं। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, कोशिश किए भाई स्ट्रेट बनाऊं। पी क्यू एन डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो 2:1। पी क्यू को डिवाइड कर रहा है 2:1, तो 2 इधर होंगे, 1 इधर होगा। ये एक नई बात आपको पता चली कि 2:1 अगर मैं डिवाइड करें तो पहले वाला जो है वो इसके करीब होगा। तो 2:1 समझ लीजिए कमोबेश ये बन रही है मेरे हिसाब से। लाइन को 3 हिस्से में तोड़ा तो एक हिस्सा ये बन रहा है, ये n है, मान लिया। अब क्या करूं? ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग पी क्यू एंड एन इन देयर पोजीशन वेक्टर्स पी क्यू। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर का मतलब है 3 लाइनें हैं जो एक ही जगह से निकलेंगी, एक ही ओरिजिन से निकलेंगी। चलो यहाँ से निकालते हैं, ये ओरिजिन कर देते हैं। तो एक ये लाइन होगी जो स्मॉल p कहलाएगी, एक ये लाइन होगी जो स्मॉल n कहलाएगी, और एक ये लाइन होगी जो स्मॉल q कहलाएगी। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है किसी एक ही पॉइंट से इन सब का डिस्टेंस निकाल के चेक किया जाए कि एक सेम पॉइंट से ये तीनों कितने कितने फासले पर हैं। तो ये हमने बना दिया, इस पॉइंट को O कहते हैं ओरिजिन की वजह से। एक्सप्रेस, अच्छा पी क्यू और, अच्छा पी और क्यू की टर्म में एक्सप्रेस करना है, एन में नहीं करना। ठीक है, पी क्यू को, यानी लाइन पी क्यू को, ये लाइन पी क्यू को एक्सप्रेस करें स्मॉल p और स्मॉल n में। तो भाई पहले ये p जो है वो यूं है, n यूं है, q यूं है, तो पहले उल्टा आओ p से, फिर सीधे जाओ q से, तो q माइनस पी। बच्चों वाले हो गए अभी सवाल तो आप लोगों के लिए, क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ ना? फिर आपने सवाल कर लिया जी, पी एन को बता दो। पी एन, जब पी क्यू को बता दिया तो उसका आधा पी एन है, तो 1/2 क्यू माइनस पी। लो भाई, इतना आसान। फिर खाली एन को बता दो। एन जो है देखा जाए तो ये पी एन ही तो है। नहीं, एन तक जाना है, ओ से एन तक जाना है, पहले पी से जाना, पहले पी पढ़ेंगे फिर पी एन करेंगे। ओके ओके, तो P प्लस पी एन, और पी एन है 1/2 क्यू माइनस पी। ये वही चक्कर आ गया, देखें ये 1/2 आधा इसका इसके आधे से कट जाएगा, फिर वही हम करेंगे 1/2 P प्लस क्यू। ठीक है, ये है ना n। n 0 से n जाने के लिए पहले p जाना होगा, वो p लिख दिया हमने, फिर पी एन जाना होगा, पी एन ये रहा।
फिर जनाब और क्या पूछिए, बुक में इसका शायद जवाब सही नहीं दिया हुआ। एन क्यू निकाल दो भाई, एन से क्यू पे जाओ, एन से क्यू पे जाओ। हाँ, अच्छा, ओहो, 1/2 नहीं था, ये गलती हो रही है मुझसे। पी एन 1/2 थोड़ी था, 2/3 था ना। ये 2 टुकड़े था और ये 1 टुकड़े था। 2:1 से का तोड़ा था ना, ये लिखा है ना 2:1। यस। तो टोटल लाइन की लंबाई 2:1 की लंबाई 3 होगी, 2 इसके 3 इसके 1 इसका, तो 1 2 3 हिस्से लंबाई होगी। तो ये हिस्सा 2:3 होगा, ये हिस्सा 1:2 होगा। ये सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। तो ये जवाब भी गलत आएगा, फिर ये जवाब हमारा गलत हो गया। इसको सही कर लें, क्योंकि p प्लस 2/3 q - p है। इसको खोल लें, p माइनस 2/3p प्लस 2/3q। तो अब 1p और 2/3 ऐड करते हैं तो 1/2 हो जाता है। इसको उसी में कर लें, पहले 3/3 में कर लें, ताकि 3 - 2 1/3p प्लस 2/3q। इसमें से 1/3 कॉमन निकल आएगा, p प्लस 2q हो जाएगा अंदर। ये तो सी का आंसर हो गया। डी का आंसर है एन क्यू माइनस करना है, एन क्यू। तो भाई पी क्यू का 1/3 है एन क्यू। पी क्यू क्या था भाई, पी क्यू का था क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी का 1/3 है एन क्यू। ये 2/3 था, ये 1/3 है। ये थी सारी बात। क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। थोड़ी सफाई कर लें। अगला सवाल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड बी सी जो है वो डी तक आई हुई है, जबकि बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, यानी ये मिड पॉइंट है। कॉपी द डायग्राम, शो एन ओरिजिन ओ। ओरिजिन शो कीजिए ओ। ओ वो पॉइंट होगा जहां से सब तक के फासले नापे जाएंगे। शो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी और डी। कहीं भी ले लो अब तुम, ये बात समझ आई। ये यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी से लेना होता है कि आप जो है वो ऐसी तरफ लें जिस तरफ सबसे लाइन ज़्यादा लाइनें कटे नहीं आपसे। तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लेना पसंद करूँगा। इससे क्या होगा, ओ को यहाँ लेने से क्या फ़ायदा होगा कि सीधी सीधी लाइनें आ जाएंगी, कोई लाइन कटेगी नहीं। जैसे कि ये लाइन आ जाएगी सीधी, 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 सिर्फ ये एक कटी यहाँ से। ठीक है, तो ये ओ, वरना मैंने जैसे आपको बताया ये ओ कहीं भी हो सकता था, यहाँ भी ले सकते थे। तो ये और ये हो जाता। ज़रा हम सफाई कर लें, इतनी मेहनत से साफ़ किया था हमने, फिर हम इसको उसी पे शुरू हो गए। जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ओ ले लिया, तो दिस 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 एंड दिस, और इनके पोजीशन वेक्टर्स के नाम रख दीजिए आप। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब क्या करें भाई, अब बताइए बी ए क्या है। बी से लेकर ए पे जाना है, लेकिन इस पे नहीं जाना था, पहले यूं जाएंगे फिर यूं आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, पोजीशन वेक्टर का ये इम्पोर्टेंट बात थी जो आप लोगों को बताने से रह गई थी। ये ओरिजिन से शुरू होता है, तो इनकी डायरेक्शन भी तो बतानी है। ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, सी की डायरेक्शन ये है, डी की डायरेक्शन ये है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा कि जब मैं ए बी को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए बी बताऊंगा, तो अगर मुझे बी से ए पे जाना है तो पहले मुझे यूं जाना होगा, यानी उल्टा बी। तो ये हो जाएगा जी माइनस पी, और फिर ए से सही आना पड़ेगा, प्लस ए। पहले का जवाब हो गया। बी से डी पे जाना है, बी डी, तो देखिए पहले मुझे उल्टा ए पे चलना पड़ेगा, फिर सीधा डी पे जाना पड़ेगा, माइनस ए प्लस डी। बी से डी पे पहुंच जाऊंगा मैं।
फिर सी से डी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, लेकिन इन रास्तों पे जाना है, इन्हीं रास्तों पे चल के अगर आ सको तो आओ। तो माइनस सी पे पहले जाना पड़ेगा, फिर प्लस डी पे जाना पड़ेगा। डी से ए पे जाना है तो पहले उल्टा डी पे जाएंगे, फिर सीधा ए पे जाएंगे, बस ऐसे ही है ना। डी से ए। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी गलती हो गई हमसे, उसको भी सही कर लेते हैं। गलती ये हो गई कि सवाल में इन्होंने कहा कि डी यूज़ नहीं करें, तो जहाँ जहाँ डी यूज़ किया उसको फिर ए और बी की ट्रांसलेशन में ले आइए। फॉर एग्जाम्पल बी से डी जाना था, कहाँ गया बी, बी से डी जाना था, ये हमने ए, ए से डी लिख दिया। ओ, चलें, अच्छा हुआ नज़र पड़ गई, गलती सुधार लेते हैं। पेन उठाइए। यहाँ बी से डी जाना था, तो अब बी से डी कैसे पहुँचेंगे? पहले बी से ए जाएंगे, नहीं जा सकते, तो पहले ये वाला, हाँ सही तो था, माइनस बी तो ठीक था, माइनस बी तो ठीक था, लेकिन आप डी का टर्म यूज़ नहीं कर सकते, ये है प्रॉब्लम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो लेट्स फाइंड दिस आउट। अब इसमें एक ही तरीका हो सकता है डी तक के रास्ते निकालने का। देखिए, बी से सी पे जा सकते हैं हम, क्योंकि बी और सी को तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और जो बी से सी का फासला है उससे डबल है बी से डी का फासला, तो ये तरीका होगा बी से डी पे जाने का। अब बी से सी पे जाइए तो माइनस बी प्लस सी, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, ताकि आप यहाँ से यहाँ आके जितना फासला बना उसका डबल है यहाँ से यहाँ जाने का। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये भी हो गया, अच्छा हुआ वक्त पे याद आ गया। अब सी से डी पे जाना जो है, वो ज़ाहिर है बी से डी पे जाने का आधा है, तो 1/2 हो जाएगा, तो यानी माइनस बी प्लस सी बच जाएगा, खाली 1/2 से निकल गया तो। और डी से ए पर जाने का फासला, तो उसमें एक तो ये कवर हो रहा है, और फिर एक एक डी से ए जा रहे हैं, थोड़ा लंबा जब चौड़ा बन गया, इसको भी करके बताता हूँ मैं आपको। बस ट्रिक ये है कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते लाइन, ये समझे है ही नहीं। ये वाली लाइन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने नई नई निकाल ली है, बी डी और सी डी निकाल चुके हैं हम, लेकिन बी डी सी डी निकालना, बी ए यूज़ नहीं कर सकते, समझ लें ये भी नहीं है, क्योंकि इसको हमने डिफाइन नहीं किया हुआ अभी। तो बाकी लाइनों को इस्तेमाल करते पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। ए सी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई मैं अगर कलर चेंज करके दिखाऊं, मैं कैसे जा सकता हूं? मैं जा सकता हूं डी से पहले मैं बी पे जाऊं, बी से मैं ओ पे जाऊं, यहाँ से मैं यहाँ आ जाऊं। तो बी डी जो लाइन है वो है 2 - b + c, फिर बी ओ जो है वो -b है, फिर ओ ए जो है वो खाली ए है। अब इनको सॉल्व कर लूँ मैं। थोड़ा सा आपको लग तो रहा होगा अजीब फजूल हो गया, मतलब बिला वजह, तो बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है, कर लें, सीख लें भाई। -2b + 2c -b + a -b, ये -3 भी हो जाएगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपका वो कहाँ है, ये ओ कहाँ है, उसके हिसाब से आपका जवाब वेरी कर सकता है इसमें, डी से ए जाने में। तो अच्छा हाँ, ये भी तो उलट हुआ, बी डी है ना, डी भी निकालना है हमें, तो यहाँ भी एक उलट करना पड़ेगा। क्या? कि ये जो आंसर निकला ये भी माइनस में है, तो -2b और माइनस तो +2b हो जाएगा, ये -2c हो जाएगा, फिर -b + a, तो ये कटेगा, खाली बचेगा a + b -2c। ठीक है, क्योंकि उल्टा गए ना हम,
तो ये तो बी डी था ना, अब डी बी गए तो बी डी निकालेंगे, डी बी निकालेंगे तो उसके साथ माइनस लगेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। बहरहाल ये आंसर आ गया, प्लस बी माइनस टू सी। अल्लाह अल्लाह करके जान छुटी। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एक ट्राइंगल, अब ट्राइंगल भी नहीं दिया हुआ, हद करते हैं मतलब। अब ए बी और बी सी के चलो इन्होंने वो दे दिए, मैट्रिसेस दे दी, मैग्नीट्यूड दे दी। फाइंड ए सी, ए बी और बी सी से शुरू करके, तो अब इमेजिनरीली आपको ट्राइंगल तो बनाना ही बनाना पड़ेगा ना, ऑप्शन ही नहीं है कोई। जब इन्होंने ए बी और सी दिया, तो अब ए सी निकालना है। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो ए सी निकालने में क्या मुश्किल है। ए बी प्लस बी सी कर लो, ए सी आ जाएगा। 4 और 3 7 कर लो, 3 और 4 -1 कर लो, ये आ गया ए सी। अब ए बी का फासला निकालिए, मोड निकालिए, बी सी का मोड निकालिए और ए सी का मोड निकालिए, तो ये रहा ए सी। इन तीनों को 3² + 3² अंडर रूट में, तो 9 + 9 18, अंडर रूट 18 आ गया इसका। तो अब अंडर रूट 18 को साफ सॉल्व कर लीजिएगा, 3 3 9, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा। अंडर रूट 18 होता है 3√2, ठीक है। बी सी को निकाल लें, 4 4 16 + 4 4 16, 16 32 हो गया। तो 4 इंटू 4 इंटू 2, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट 32 है, ठीक है। इसका एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा। 4 4 16 2 32, ठीक है। ये हो जाएगा 7 7 49, 1 1 1, तो 50 हो जाएगा ये बेचारा। 49 होता तो बाहर आ जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 भी 25 टू ज़ा होता है, तो 5 5 25, 25 टू ज़ा 50 होता है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है भाई। तीनों निकाल दिए हमने। इसका पार्ट सी देख लो, अच्छा पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी कर लिया, पार्ट सी। अब इससे शो करें कि ट्रायंगल 90 डिग्री है। ये ए सी हमने सबसे लंबी बनाई है ना, एच, तो ये कह रहे हैं इसको फॉर्मूले सॉल्व करके दिखाओ, h² = a² + b²। अगर इसमें सही बैठ गया तो इसका मतलब है राइट एंगल है। तो h² क्या है हमारा, यानी ये क्या है, 5√2 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, = a² + b², ए बी और बी सी। a² is 3√2 का स्क्वायर प्लस b² 4√2 का स्क्वायर। लेट्स चेक। 5 का √2 का मतलब है 25 × 2, ये कट जाएगा स्क्वायर से ये वाला। फिर ये 3√2 का मतलब है 3 सीधा 9, √2 से 2 कट जाएगा, इंटू 2 प्लस 4 4 16, इससे कट जाएगा, √2 से खाली 2 आ जाएगा, इंटू 2, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स है ना। ये हो गया 50, 9 2 18 प्लस 16 2 32, 3 और 2 8 और 8 और 3 और 1 4, 8 और 2 10, 50 = 50। दिस मीन्स के पाइथागोरस थ्योरम इस पे प्रूफ हो रहा है, दिस मीन्स इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ x and y axis from -5 to +5 with 1 centimeter per unit. Plot the following points. Find the column vector. Calculate the values.
अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है आई थिंक इस एक्सरसाइज का, और इसमें +5 से -5 लेके आते हैं भाई साहब को, हैं हमारे पास ये वाले भाई साहब। +5 से -5 दोनों में ही करना है ना, एक्स और वाई दोनों में। ओके, तो लो भाई साहब, हमने किया। ऐसा करते हैं ना, आसान करने के लिए ये छोटा ही ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, बच्चों वाला काम, या डबल कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना। इसको 5 कहते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे भी है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, आगे चलें। ग्राफ ले लिया हमने, अब फरमाइए क्या करना है। फरमा रहे हैं कि ए जो है -1 और -4 पे है, -1 और -4। अभी लगाते हैं, -1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा -1 -4 ए। बी जो है वो है 0,5, 0,5, 1 2 3 4 5, ये है बी। और सी जो है वो है -4,5, -4,5, 1 2 3 4, और ये रहा 5, -4,5। ये था 1, -4, -1, -4, और ये था हमारा -4,5, 0,5। ओह, अब ट्रायंगल बना लो भाई इसका, स्केल से बनाइएगा आप लोग, हम जैसे ही बना रहे हैं। ट्रायंगल बना दिया, अब क्या करें, अब सवाल का जवाब दीजिए। इसको गायब करते हैं, इसको गायब करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सी बी का वेक्टर बता दीजिए, यानी मैट्रिक्स की शक्ल में बता दीजिए। सी बी, ये देखिए, ये रहा सी बी। कहाँ है भाई, ये रहा सी ना। तो सी से बी में जाते हुए हमें क्या मोशन करना पड़ा एक्स एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 दफ़ा एक्स एक्सिस में पॉजिटिवली आगे बढ़े, और वाई एक्सिस में क्या मोशन करना पड़ा, कोई भी नहीं। तो ये 4,0 आ गया। सी बी इज 4 and 0। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि बी ए मालूम कीजिए, फिर सी ए मालूम कीजिए, दोनों साथ मालूम कर लेते हैं, वक्त कम बचाते हैं अपने। बी ए और सी ए, देखो बी से ए पर आए तो एक्स 0 से -1 हुआ, तो एक्स में गया -1। बी से ए में आए, -1 एक्स में गए, बी से ए में आए तो वाई एक्सिस में फ़र्क पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का फ़र्क पड़ा, वो भी उल्टा, तो -9। उल्टे कदमों चले हम वाई में। और सी से ए पे आए तो x -4 था, अब हो गया -1, तो x में 3 का फ़र्क पड़ा, लेकिन प्लस पॉजिटिव फ़र्क पड़ा,
पहले से बेहतर हो गया, x -3 से -1 हो गया। यूं गिन लीजिए, यहाँ से चले थे तो 1 2 3 कदम आगे बढ़े हम, यहाँ से चले थे ना, 1 2 3 कदम आगे बढ़े। और वाई एक्सिस में जो फ़र्क आया वो वही आया कि 5 से चले थे उल्टा कदम और गिरे हैं -4 पे आके, तो पूरा 5 माइनस होगा, फिर 4 भी माइनस होगा, तो -9 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी बी बी ए और सी ए तो हो गया। अब बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस ए सी, बी ए सी माइनस बी ए, इनको निकालना है आपको। तो सी बी है, बी सी निकालेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, बी ए है, ए बी निकालेंगे उसका उल्टा हो जाएगा, सी ए है, ए सी निकालेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लूँ एक नई जगह पे, यहाँ से आगे चलेंगे। सी बी इज़ 4 and 0, बी ए इज़ -1 and -9, and सी ए इज़ 3 and -9। अब इन सबको हम गायब कर देते हैं। कैलकुलेट कीजिए जनाब, बी सी को उल्टा कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सी बी है ना, एक्सक्यूज मी। अब ये देखिए, ये रहा सी बी, बी सी सी बी का उलट है तो साइन चेंज होगा, तो हमने सी बी लिख के उसके साथ माइनस लगा दिया, और माइनस ये रहा माइनस सी ए सी हमें मालूम था 3 और 9, तो माइनस बी सी माइनस सी बी, यानी बी सी जो है वो सी बी का माइनस वर्जन है, उल्टा है। तो ये हमने लिखा, इसको सॉल्व कर लिया, -4 -3 -7 -0 -9 -9। ठीक है जी, तो कुछ गड़बड़ हुई है इसमें? अच्छा अभी देख लेते हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं कि -9 जो है वो +9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए आपका बी सी माइनस ए सी माइनस बी ए, बस यही चक्कर है, उल्टा सीधा सीधा उल्टा करते रहना है। बी सी जो है वो -4 और 0 है, माइनस ए सी जो है वो सी ए का उल्टा है, यानी -3 और 9 है। माइनस लगा दिया ना इससे पहले, तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया माइनस। और बी ए जो है वो तो पहले ही बताया मैं, -1 -9। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, पहले उसमें से कर दें उसमें से कर दें, एक ही बात है। 4 -3 यानी 4 + 3 -1, 0 -9 is -9, माइनस -1 और -9। वाह क्या बात है। तो ये बन गया -1 -1 0, ऐसे कुछ हुआ ना, -1 और -1 -1 इज 0, -9 -9 इज 0, 0 का 0 आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ करते हैं। ओहो, ये तो इसी के बारे में था, साफ क्यों कर दिया हमने। अच्छा जी, बस गायब करते हैं। ए सी कैलकुलेट करना है, तो ए सी निकला क्या था भाई, लाइटें जलाओ। पिछले सवाल देखो जी, ए सी निकला था -3 + 9, तो -3 + 9, ये ज़रा दोबारा लिख लूँ ना भाई मैं। बी ए निकला था -1 -9, अरे भाई यहाँ लिखना था -3 + 9, -3 + 9, बी ए निकला था 3, -9, 3 -9, नहीं -1 -9 निकला था।
-1 -9 बी ए निकला था, और बी सी निकला था -4,0, सी बी का उल्टा बी सी। इनको गायब कर दीजिए। अब डेटा आ गया हमारे पास, अब इसी की बुनियाद पे हम काम कर सकते हैं। भाई मैग्नीट्यूड मालूम करना है, मॉड मालूम करना है इसका, तो 3 का ये वही √-3 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर कर लो भाई खुद ही। √-1 का स्क्वायर +-9 का स्क्वायर। बी सी इज √-4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। 3 × 9 + 9, 3 × 9 + 9 9 81, √90। इसको सॉल्व कर लेना भाई, आसान हो जाएगा। ये 9 9 81 + 182 को सॉल्व कर लेना भाई। अंडर रूट सिमिलर चीज़ें बाहर निकाल दीजिएगा। 4 4 16 का स्क्वायर, और 4 4 16 इज इक्वल्स टू +-4। ठीक है, तो ये सारे सवाल सॉल्व हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको जल्दी से पूरा कीजिए, जब तक 22.3 की मैं वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।